वेलकम है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग बात करेंगे आज जो परीक्षा होने वाली राजस्थान जेएलओ की परीक्षा होने जा रही है 29 और 28 अक्टूबर को। तो उसकी बात करने वाले हैं राजस्थान जेएलओ की। तो राजस्थान जेएलओ की जो परीक्षा है उसको जूनियर लीगल ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है। तो जूनियर लीगल ऑफिसर की परीक्षा जो है राजस्थान में होने वाली है। डेट भी फिक्स है, सिलेबस भी फिक्स है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम सीपीसी की बात करेंगे। सीपीसी जो पेपर है, वो पेपर टू होगा, उसका सिलेबस है पेपर टू का। पेपर टू में सीआरपीसी आएगा और सीपीसी आएगा। ये दो पेपर ये पेपर टू का है। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 75 होगा वो होगा आपका सीपीसी का, और 75 क्वेश्चन होंगे वो होंगे सीआरपीसी के। तो शुरू करते हैं। तो सीआरपीसी जैसे जानते हैं, सीआरपीसी की सीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनली द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, द कोड ऑफ। तो मैं आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा द कोड ऑफ, लेकिन जो शब्द आएंगे कुछ तो वो मैं इंग्लिश में ही बताता रहूंगा। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर EI DURE प्रोसीजर 1908 बोलते हैं इसको। और एक्ट नंबर जो बनाता है, एक्ट नंबर जो बनाता है वो 5 था। 1908 में जो एक्ट नंबर बनाता है वो 5वां एक्ट था, जिसको सीपीसी बोलते हैं। तो सीपीसी कब बना था? 1908 में बना था। एक्ट कौन सा था? एक्ट था आपका एक्ट नंबर 5। तो इतनी बात है। तो अब आगे चलते हैं, जिसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 हिंदी में बोलते हैं। सिविल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बोलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बोलते हैं। ये सिविल प्रक्रिया संहिता की शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब आगे चलते हैं कि इसके कुछ धाराएं हैं, कुछ पार्ट हैं, उससे बात कर लेते हैं। तो टोटल जो पार्ट हैं, धाराएं हैं, वो क्या है? तो पहले तो धारा जो है, इधर मैंने लिख रहा हूँ धारा, इधर लिख रहा हूँ ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, 7, 8। ये जो धाराएं हैं 1 से लेके 8 तक, ये यहाँ संक्षिप्त नाम है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, धारा 2 में आपकी परिभाषाएं हैं। तो सेक्शन 1 कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। अभी इसको हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। और नंबर 3 है न्यायालयों की अधीनस्थता, न्यायालयों की अधीनस्थता। और नंबर 4 पे है व्यावृत्तियां। ये सेक्शन 4 है, व्यावृत्तियां, ठीक है। और सेक्शन 5 कहता है कि संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। संहिता का राजस्व न्यायालय को ठीक लागू होना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 होता है, वो होता है धन संबंधी अधिकारिता, कि हर एक न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता होती है। संबंधी अधिकारिता, ठीक है। धन संबंधी अधिकारिता यानी पैसे का जो है, कौन सा न्यायालय, कौन से कोर्ट को कौन सा मुकदमा जाएगा, ये सारी बातें होती हैं। नंबर 7 पे प्रांतीय न्यायालय होता है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय जिसको बोलते हैं, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। और नंबर जो सेक्शन 8 है, वो सेक्शन 8 में आपका दिया गया है कि किस तरीके से हम प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय को बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंसी तो अभी नहीं है, तो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। तो ये जो है न्यायालय, तो ये
सेक्शन है 1 से लेके 8 तक। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, 2 में परिभाषा, 3 में न्यायालय की अधिकारिता, 4 में व्यावृत्तियाँ, 5 में संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, 6 में धन संबंधी अधिकारिता, 7 में प्रांतीय लघुवाद और 8 में प्रेसिडेंसी लघुवाद। इसके बाद हम एक नए उस वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो पहले तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो मैंने पढ़ाया है सीपीसी में इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये जो है 1908 कहलाती है सीपीसी का, और जो एक्ट नंबर था, एक्ट नंबर 5 था। तो इतनी सी बात है, और साथ ही साथ मैंने 1 से लेके 8 तक आपको सेक्शन बताया। अभी उनमें नहीं गया, ऊपरी डिटेल बताई है 1 से लेके 8 तक, 1 to 8 मैंने बताया है। तो 1 to 8 सेक्शन के बारे में मैंने बताया। अब फिर आगे भी इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इसको यहीं रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।